हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके चैनल लेट्स लर्न विद एसके में। आज हम ज्ञान की इसी श्रृंखला में भारत का आकार और स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि भारत विश्व में अपना स्थान कहाँ पर रखता है और उसकी स्थिति क्या है और उसकी जलवायु क्या है। अच्छा, जलवायु को थोड़ा सा आगे देखेंगे, मगर थोड़ा सा इसको जानने से पहले हम भारत के इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं कि भारत के इतिहास क्या रहा है या उसकी संस्कृति कैसी थी। तो संसार की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से भारतीय संस्कृति या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता रही है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर महासागर का नाम पड़ा है, जिसे हिंद महासागर कहते हैं। भारत के अनेकों नाम हैं, जैसे भारत, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, भारत खंडे, सिंधु देश, इंडिया, बहुत सारे नाम हैं। अच्छा, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात की जाए तो भारत विश्व में अपना 7वां स्थान रखता है। वहीं यदि जनसंख्या में बात की जाए तो चीन प्रथम नंबर पे और आबादी में भारत दूसरा स्थान रखता है। अच्छा, भारत को यदि आप देखते हैं थोड़ा वैश्विक दृष्टि से, भारत विश्व में अपना स्थान कहाँ रखता है, तो वैश्विक दृष्टि से देखने से पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दिशाओं को ज्ञान करने के लिए यदि हम इस प्रकार से देखें तो ऊपर साइड उत्तर होता है, नीचे साइड हमारा दक्षिण होता है, दाएं साइड हमारा पूरब होता है, बाएं साइड हमारा पश्चिम होता है। तो भारत अपनी स्थिति उत्तर और पूरब के मध्य में रखता है, अर्थात भारत अपनी स्थिति उत्तर और पूरब में रखता है। अतः इसको उत्तर पूरब न कह के हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध कह देते हैं। अच्छा, गोलार्ध क्या होता है? तो यदि हम पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दें, तो यह ऊपर का उत्तर होता है और नीचे का दक्षिण होता है। तो ऊपर का गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे गोलार्ध क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अच्छा, अब देखते हैं थोड़ा विश्व में। ये देखिए। अच्छा, यदि देखिए ये आइए, अब देखो, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाएं साइड पूरब होता है, बाएं साइड पश्चिम होता है। तो देखिए, उत्तर और पूरब के मध्य में स्थित एशिया। अगर बात की जाए तो बहुत सारे महाद्वीप हैं, उनमें से एक महाद्वीप है एशिया। तो उत्तर और पूरब के मध्य कौन सा महाद्वीप स्थित है? ये देखो, एशिया महाद्वीप स्थित है। एशिया महाद्वीप में ही देखिए भारत अपनी स्थिति रखता है। एशिया महाद्वीप में ही भारत अपनी स्थिति रखता है। तो जब हमारा महाद्वीप उत्तर पूरब में है, तो बताइए भारत की स्थिति कहाँ हुई? उत्तर पूर्व में। तो ये कौन सा गोलार्ध कहलाया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहलाया। अच्छा, अब जानते हैं थोड़ा सा भारत की अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में थोड़ा सा। भारत अक्षांश रेखाओं में कितना अपना डिग्री कोण साझा करता है, या अपना डिग्री कोणांतरित करता है, या देशांतर रेखाओं में कितना करता है? चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें भारत के उत्तर में देखिए 37 डिग्री 6 मिनट भारत के उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं। भारत के उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट है और यहीं भारत का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट है। भारत का दक्षिणी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट है। और यहीं यदि देखी जाए तो भारत का पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट, और भारत का पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट। इसको बहुत आसानी से याद कर लेंगे, थोड़ा सा एक आध दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा, अगर बात करें लंबाई की तो भारत अपने उत्तर से दक्षिण तक कितना मतलब लंबाई रखता है? तो भारत उत्तर से दक्षिण तक लगभग 3214 किलोमीटर लंबाई रखता है। और यदि यही पूरब से पश्चिम, ये होता पूरब, ये हुआ पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम की यदि बात की जाए तो भारत पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर अपनी लंबाई रखता है। ये तो हुई हमारे भारत की स्थिति के बारे में। अब जानते हैं थोड़ा सा भारत से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जानकारी दे दें कि भारत का ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। न कैसे दक्षिणतम भाग कह सकते हैं। तो यहाँ पर पड़ता है तुम्हारा तमिलनाडु, और ये पड़ता है तुम्हारा श्रीलंका। इसके मध्य में एक चैनल पाया जाता है जिसे कहते हैं हम पाक जल डमरू, जिसे हम क्या कहते हैं? पाक जल डमरू कहते हैं। अच्छा, इस जल डमरू में से जल डमरू क्या होती है? दो जल निकाय को जोड़ती है उसे जल डमरू कहते हैं, और जो भूभाग को जोड़ती है उसे हम स्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थमस कहते हैं। जो दो जल निकाय को जोड़ती है उसे जल डमरू कहते हैं, और जो दो भूभाग को जोड़ती है हम स्थमस कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा जल डमरू है? तो क्या नाम है? पाक जल डमरू। क्या नाम है? पाक जल डमरू। चलिए
अब जानते हैं थोड़ा सा भारत की भौगोलिक स्थिति से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में दृष्टि नज़र डालते हैं अपनी। अच्छा, अगर देखो मैंने पहले ही बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां विशाल देश है। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत विश्व में 7वां विशाल देश है। और यदि बात करें क्षेत्रफल में कि क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% तक अपना स्थान रखता है। अगर बात करते तट रेखा की, तो भारतीय तट रेखा भारत के संपूर्ण समुद्री तटीय रेखा, जिसमें भारतीय द्वीपों समूह को तट रेखा की शामिल कर ली जाए, तो 7516 किलोमीटर होती है। बहुत आसान है इसको याद करना, याद कर सकते हैं, एक आध दो बार पढ़ेंगे तो आप याद हो जाएगा। लगभग 7516 किलोमीटर है। और यदि थोड़ी सी बात की जाए तो विषुवत में बात की जाए तो भारत विषुवत रेखा, अच्छा विषुवत रेखा की यदि बात देखी जाए तो भारत जो है विषुवत रेखा के ऊपर है। भारत मतलब विषुवत रेखा के उत्तर में है, तो उत्तर में है तो कर्क रेखा पड़ती है। तो कर्क रेखा की यदि बात की जाए, अच्छा देखते हैं थोड़ा सा, जैसे मान लो पृथ्वी, हमारी पृथ्वी की सबसे जो होती है 0 डिग्री रेखा भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। इसके ऊपर एक रेखा और होती है, बहुत सारी रेखा होती हैं जो कि 23.5 डिग्री पर होती है। कितने डिग्री पर होती है? 23.5 डिग्री पर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कर्क रेखा कहते हैं। अच्छा, भारत को कर्क रेखा लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। अच्छा, भारत से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपना बॉर्डर साझा करते हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया। अच्छा ये देखिए, जैसे पाकिस्तान, भारत की तो बात ही कर रहे हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश आदि देश शामिल हुए हैं। ये तो महाद्वीप की बात करते हैं, मगर भारत से बहुत सारे देशों से साझा करते हैं। अच्छा, ये हमने स्थिति पहले आपको बता दी। अच्छा, और थोड़ा आगे देखते हैं। भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण में, अच्छा अगर बात करें, जैसे थोड़ा सा यदि मान लो ये भारत है, ये मान लो थोड़ी देर भारत है, तो भारत के मुख्य भूभाग से नीचे ये देखो, यहाँ पर अरब सागर होता है, ये इस साइड हमारा अरब सागर होता है, और इस साइड हमारा बंगाल की खाड़ी होती है। क्या होता है? हमारी बंगाली खाड़ी होती है। तो भारत अरब सागर में भारत के बहुत सारी छोटे छोटे द्वीप स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लक्षद्वीप, जिसे हम क्या कहते हैं? लक्षद्वीप कहते हैं। भारत की बहुत छोटी छोटी द्वीप हैं, जैसे हम लक्षद्वीप का जो कि अरब सागर में स्थित हैं। और हमारे भारत की यदि बात की जाए तो देखिए यहाँ पर बताया ना, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर बहुत छोटे, यहाँ भी द्वीप हमारे स्थित हैं, जिसे हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत जो है कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कर्क रेखा लगभग भारत के कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये जानने की बात है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि डूब गया था। कब? एक सुनामी आई थी सन 2004 में, ये समुद्र के कारण डूब गया था। अच्छा, अगर बात करते भारत की थल की, हमने पहले तटीय सीमा की बात करी जो कि 7516 थी। अगर बात करें पूरी थल सीमा रेखा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर लंबी है। भारत की थल सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है। अच्छा, भारत की भौगोलिक मतलब समय दृष्टि में लगभग 2 घंटे का अंतर आता है। तो जो किस कारण होता है? जो टाइम जोन के कारण होता है। तो गुजरात अगर भारत की बात करें तो देखो, इस साइड हमारा पड़ता है गुजरात, और इस साइड पड़ता है, सबसे पूर्व में पड़ता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2 घंटे का समय में अंतर पड़ता है, यानी कि 2 घंटा पहले यहाँ पर सूर्य निकल आता है अर्थात, और यहाँ पर 2 घंटा बाद यहाँ निकलता है। कहने का इनके मध्य 2 घंटे समय अंतराल का अंतर पड़ता है। तो इन बात का अंतर क्यों पड़ता है? तो स्थानीय समय में ऐसे अंतर से बचने के लिए, ऐसे हमें समय में अंतर से बचने के लिए पूरे देश में एक समान समय रेखा बनाए रखने के लिए भारतीय मानक समय निर्धारित किया गया है, जिसे हम 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री 30 मिनट पूरब की मध्यांतर के स्थानीय समय के पूरे देश में मानक समय माना जाता है। अगर बात करें थोड़ा सा स्थिति के बारे में, भारत की मतलब कौन कौन सी स्थिति क्या है, तो भारत की थल सीमा किस किस से अपनी सीमा साझा करता है, तो भारत उत्तर पश्चिम, अगर देखिए मैंने बताया, फिर से देखिए, उत्तर और पश्चिम ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, और पूरब ये हो गया। तो भारत उत्तर पश्चिम, ये देखो उत्तर पश्चिम में आपके पाकिस्तान, यहाँ पर आपका पाकिस्तान पड़ता है, यहाँ आपका अफगानिस्तान पड़ता है। भारत उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अपना बॉर्डर साझा करता है। और यही बात करी जाए तो भारत अपने उत्तर में देखो, ये उत्तर भारत का, ये मान लो यदि हम इस भारत को मान लें तो भारत के उत्तर में क्या पड़ता है? ये पूरा चीन पड़ता है। तो भारत के उत्तर में ये चीन पड़ता है। अगर बात करी जाए हमारे पूर्वी साइड की यदि बात की जाए,
और भी बहुत सारे देश हमारे उत्तर में, जैसे नेपाल हो गया, तुम्हारा नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बहुत सारे देश हैं। अगर और भी देखिए, यदि बात की जाए तो हमारे पूरब साइड, अगर देखिए ये देखो पूरब में हमारा देखो ये पूरब है, तो यहाँ म्यांमार पड़ता है, यहाँ हमारा बांग्लादेश पड़ता है। इस प्रकार से हमारा भारत की स्थिति है। भारत और श्रीलंका के बीच छोटे समुद्री रास्ता, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जब तमिलनाडु और भारत के बीच में बताया था, तो भारत और तमिलनाडु के मध्य छोटा सा एक जल डमरू, जिसे कहते हैं पाक जल डमरू, इनके मध्य छोटा समुद्री रास्ता बनाता है, और मालदीव और लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अच्छा, ये तो ठीक है, मालदीव अगर बात करें, लक्षद्वीप मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, अरब सागर है, अरब सागर के मध्य में यहाँ पर बताया था आपसे कि लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप के थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ आपको मालदीव पड़ता है। ये भारत का बहुत अच्छा मित्र राष्ट्र भी है, जहाँ भारत अपना अच्छे संबंध रखता है। धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।